हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं जो आपका आरओ एआरओ परीक्षा में नॉर्मल होने वाला है उसके बारे में कि वो सही है गलत है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा सॉरी, कि अगर दोस्तों आप आरओ एआरओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और पढ़ाई भी अगर सीरियस हो और साथ में अगर आपको पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए आरओ एआरओ के लिए प्री मेंस का, चाहे उसमें दोस्तों आपका जीएस हो, करंट अफेयर हो, हिंदी हो और या आपका निबंध हो यानी कि एस से, तो दोस्तों आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ये दोस्तों मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7042654209। और साथ दोस्तों हमारे चैनल पर आपके लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी गई जीएस की, जहाँ पर मैं आपको 20 टेस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। अगर दोस्तों टेस्ट सीरीज के ग्रुप में अगर आप जुड़ना है तो मैं व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। साथ ही अगर आपको टेस्ट सीरीज का डेमो चाहिए तभी भी मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही मामूली फीस में सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आप दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि जो आपका आरओ एआरओ का एग्जाम है वो दोस्तों आपका 22 और 23 दिसंबर को होने जा रहा है। इसमें दोस्तों कोई डाउट नहीं है, तो अपनी जो आप तैयारी अच्छे से करते रहिए। यानी दोस्तों जो आपका पेपर होगा 2023 वाला, ये दोस्तों आपका 3 शिफ्ट में होगा। 2 शिफ्ट 22 तारीख को और 1 शिफ्ट आपकी 23 तारीख को। और ये भी आपको पता है कि जो आपका जीएस और हिंदी का पेपर है उसको कंबाइन कर दिया गया। पहले क्या था, आपका 2 घंटे का जीएस का पेपर होता था और 1 घंटे का हिंदी का, और बीच में दोनों पेपर बीच में आपका 3 घंटे का गैप होता था। लेकिन अब दोस्तों ये पेपर आपका लगातार होगा, यानी 3 घंटे में आपका पेपर संपन्न होगा। यानी कि 140 क्वेश्चन आपका जीएस के आएंगे और 60 क्वेश्चन आपके आएंगे हिंदी के। इन टोटल में 200 क्वेश्चन करने हैं आपको 3 घंटे में, जिसमें 1/3 होती है आपकी नेगेटिव मार्किंग। यानी अगर मान लो आपने 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए जिसमें 3 गलत हैं 1 सही है, तो समझ लो आपका 0 नंबर, ना तो कोई आपको फायदा हुआ ना कोई आपको नुकसान हुआ। अब दोस्तों बच्चों का सवाल आता है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। तो देखिए दोस्तों, आपको पहले पता होगा, देखिए जहाँ भी पेपर आपका 1 से अधिक शिफ्ट में होता है तो वहाँ पर आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो तो आपका 100% होता है। ठीक है, अब बच्चों को देखिए ये मानना है कि जो आपका आरओ का एग्जाम है वो आपका 1 शिफ्ट में करा ली जाए। तो दोस्तों मैं देखिए आपको जानकारी बता दूं कि आपका जो एसओपी तैयार की गई है, आपको पता होगा शायद, ठीक है, वो दोस्तों आपकी विधानसभा में तैयार की जाती है, जिसमें दोस्तों ये फैसला आपका लिया गया था कि जो आपका आरओ एआरओ का एग्जाम है वो आपका 1 से अधिक शिफ्टों में आपका हो सकता है। यानी अब इसी कारण आपका जो एग्जाम है 3 शिफ्ट में हो रहा है। अगर दोस्तों आप लोग ये चाहोगे कि जो आपका एग्जाम है 1 ही शिफ्ट में हो और नॉर्मल ऐसा नहीं होता, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में दोस्तों एसओपी में फिर आपका बदलाव किया जाएगा। और साथ दोस्तों ये बदलाव जो होगा वो आपका विधानसभा सत्र में ही आपका होगा, विधानसभा सत्र में। और दोस्तों पता ही होगा, देखिए इस समय कोई विधानसभा सत्र नहीं चल रहा है आपका, वो चलेगा या तो नवंबर के लास्ट में या दिसंबर में, जो आपका शीतकालीन सत्र होगा। तो यानी दोस्तों इस केस में क्या होगा, अगर मान लो आप एसओपी तैयार होती है और आप चाहते हो कि पेपर आपका 1 शिफ्ट में हो, तो दोस्तों फिर पेपर आपका मार्च अप्रैल कम से कम आपका जा सकता है। यानी एग्जाम जो पहले ही आपका ऑलरेडी इतना लेट हो चुका, तो एग्जाम आपका और लेट होगा। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा, देखिए 1 शिफ्ट में कराने कोई फायदा आपको नहीं लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा। क्यों दोस्तों, इतने सेंटर भी आयोग को आप देखा होगा पीसीएस में क्या हो रहा है कि आयोग को इतने सेंटर भी नहीं मिल पा रहे हैं कि 1 शिफ्ट में आपका एग्जाम करा पाए। वहाँ दोस्तों 5.5 लाख बच्चे बैठेंगे, यहाँ पे लगभग 10.5 लाख बच्चे बैठेंगे आरओ एआरओ में, तो इतना पॉसिबल आपका नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, जो मेन मुद्दा देखिए आपको होना चाहिए आपका कि जो पेपर हो उसमें आपकी धांधली नहीं होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, जो देखिए जो आपका नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया ये सभी के लिए बराबर है, ऐसा नहीं है आपके लिए। इसमें क्या होता है कि कोई शिफ्ट आपकी आसान होती है, कोई आपकी टफ होती है। जो आपकी आसान होती है उन बच्चों को कुछ नंबर का फायदा मिल जाता है उस मार्क्स का, और जो शिफ्ट आपकी टफ होती है उसमें थोड़ा आपका नुकसान हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कितना होगा, जैसे देखा होगा रेलवे वगैरह में ऐसे वहाँ तो बहुत फर्क पड़ जाता है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों उम्मीद है यहाँ पर ज़्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा आरओ एआरओ में, क्योंकि पेपर जो बनेगा वो आपका तीनों शिफ्टों में अच्छे खासे लेवल का बनेगा। तो दोस्तों इसके लिए आप परेशान ना हो, हाँ इतना कर सकते हो आप, थोड़ी मेहनत अपनी और ज़्यादा करिए जिससे कि दोस्तों आपको नुकसान ना हो। अब देखिए दोस्तों, देखिए सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती। देखिए अगर आप इस चक्कर में पढ़ोगे, देखिए 1 शिफ्ट में हो तो 1 शिफ्ट में हो पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और जो एग्जाम है वो आपका और लेट जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा पीसीएस में क्या हो रहा है, अभी डेट ही कंफर्म नहीं हो पा रही कब आपका एग्जाम होगा। तो दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूँगा आपसे कि आप अपनी पूरी मेहनत से तैयारी करते रहिए, नॉर्मल से चक्कर में ना पड़े। मेन देखिए मुद्दा आपका ये होना चाहिए कि पेपर चाहे आपका 1 शिफ्ट में हो चाहे 3 शिफ्ट में हो, लेकिन जो पेपर में धांधली है वो आपकी नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों आप इस पर आपकी क्या राय है वो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।